नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की कथा आपको मैं सुनाऊंगी। प्रदोष व्रत के दिन चंद्र विवाह दक्ष प्रजापति के 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध से आकर चंद्र को श्राप दिया था कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। स्नेह चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होने लगी और नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने के लिए कहा और उसके पश्चात भगवान ने आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और वो धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में वो प्रकट हो गए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसीलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया और हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद शिव महारात्रि का आगमन होता है। भगवान शिव पंचमुखी होकर 10 भुजाओं से युक्त हैं और पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। शिव का रूप ज्योतिर्मय भी है, एक रूप ज्योतिर्मय भी है उनका और एक रूप भौतिक शिव के नाम से जाना जाता है, जिनकी हम सभी लोग आराधना करते हैं। ज्योतिर्मय शिव पंच तत्वों से निर्मित है। भौतिकी शिव का वैदिकी रीति से अभिषेक किया जाता है और उनका मंत्रोच्चारण किया जाता है। ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्मय शिव का निकट साधक मौन रहकर भी अपना कर्म करता है और ज्योतिर्मय तंत्र से विज्ञान द्वारा दर्शन हो देते हैं और गुरु को पूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। तंत्र विज्ञान शिव तेज है। विज्ञान को जानने वाले जितने भी हुए उन्होंने शिव के इस रूप का दर्शन किया था और ज्ञान को उन्होंने गोपनीय रखा था। यह सत्य है कि सत्यावेशी मनुष्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन पर अपनी व्याख्याओं में अपने अपने अनुभवों को अपनी भाषाओं में वर्णित कर समाज के सामने जितना प्रकट करना आवश्यक था उसका प्रचार प्रसार किया था और विज्ञान वास्तविकता के दर्शन करता था। इस शास्त्र को गोपनीय रखने के लिए भी उन्होंने यही कारण किया था कि शिव तत्वों का संपूर्ण रहस्य उजागर हो जाएगा और दुरुपयोग घातक सिद्ध नहीं होगा। दर्शन शास्त्र से ही जब सीधे ईश्वर के दर्शन उनकी कलाएं सामने आती हैं तो मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। तो परमहंस आवृत्ति जिसमें इंसान बालक स्वरूप हो जाते हैं तब वांछित रूप से ईश्वर के दर्शन करता है। शिव परिवार पंच तत्व से निर्मित है। तत्वों के आधार पर शिव परिवार के वाहन सुनिश्चित। शिव स्वयं पंच तत्व जल प्रधान है और इनका वाहन नंदी आकाश तत्व का प्रधानता के लिए हुए हैं। हाँ, यह विशेष ध्यान है बात है कि जिसमें शिवलिंग के सामने सदैव नंदी देव विराजमान रहते हैं। शिव दर्शन देते हैं। नंदी देव शिवों के बीच से ही शिव के दर्शन करते हैं। शिव ज्योतिर्मय हैं और दर्शन करने में उनका तेज सहन नहीं कर सकते, तो नंदी देव आकाश तत्व हैं। वे शिव के तेज को सहन करने में पूर्ण क्षमता रखते हैं। माता गौरी अग्नि तत्व की प्रधानता के लिए हुई है। उनका वाहन सिंह है। तो स्वामी कार्तिकेय वायु तत्व हैं। उनका वाहन मयूर है। गणेश जी का मूषक है और वाहन भगवान श्री गणेश के बारे में एक विचारनीय बात यह है कि वह बड़े गणपति जिनका सिर गज के समान है मूषक के वो सवारी करते हैं और अगर हम उन्हें मूषक पृथ्वी पर चलता है तो शिव परिवार इस मस्तक चराचर के स्वामी हैं। इन्हीं की माया कृपा से हम सभी संचालित हैं।
शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव के एक अंग से श्री हरि विष्णु, एक अंग से ब्रह्मा जी और शिव के मस्तक रूपी तीसरे नेत्र से महेश, इस प्रकार से इन सबको अपना अपना दायित्व सौंपकर स्वयं भगवान भभूत रमाए ध्यान में रहते हैं। भगवान शिव रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता हैं। ऐसे शिव को बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद।